मतलब ये क्या है? अच्छा, उस ज़माने में जब मीर ऑफ हुंजा उसके यंगेस्ट ब्रदर जो थे उसके अगेंस्ट में खड़े हुए तो उनको यहाँ पे उसने जिंदा दफना दिया था। ओह अच्छा, दैट्स अ स्कैरी फैक्ट। और ये आप देखें, ये पत्थर के हैं ये जो भी फोर्ट है। लेकिन ये इतना बड़ा, तो ये वो जगह है जहाँ पर यहाँ के अमीर यहाँ से व्यू किया करते थे कि मेरी सल्तनत कैसे चल रही है। और ये बहुत ही अमेजिंग व्यू है। हमने बिल्कुल एंट्रेंस से लेकर रूफ टॉप तक आपको अल्तित फोर्ट की सैर कराई। किला अल्तित हुंजा की एक प्राइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इसकी तारीख बहुत पुरानी है। बेसिकली ये हुंजा के नवाबों के ज़ेरे इस्तेमाल रहा है ये किला, और इसकी तारीख बहुत पुरानी है, तकरीबन 1100 साल पुरानी है। और अगर तारीखी एतबार से देखा जाए तो किला अल्तित किला बल्तित से भी ज़्यादा कदीम है। वो हम अल्तित फोर्ट में वेलकम करते हैं। और अल्तित फोर्ट जाने से पहले हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री आपको बता देते हैं। जिस तरह आपने अर्ज किया कि अल्तित हुंजा में 2 फोर्ट थे जो रॉयल फैमिली के ज़ेर इस्तेमाल रहे हैं, एक बल्तित फोर्ट और एक अल्तित फोर्ट। अल्तित फोर्ट जो अकॉर्डिंग टू जो कार्बन डेटिंग है ये तकरीबन 1100 साल पुराना है। तो हम अंदर आपको मुख्तलिफ रूम्स में जाएंगे और वहाँ पे डिटेल बता देंगे कि कौन सा रूम किसके लिए इस्तेमाल होता था। तो अब ये माइक आपका हुआ नजीमुल्लाह साहब, आप हमें दिखाइए। चले जी, आ जाइए। अच्छा, ये अल्तित और बल्तित की जो हिस्ट्री है ना, तो हुंजा की जो हिस्ट्री है तकरीबन 1100 साल पुरानी है, ठीक है ना। जब पहला लोग यहाँ पे सेटलमेंट हुए थे, जो पहले लोग आए थे गनिश में आए थे जो नीचे दरिया हुंजा के साथ है, तो वहाँ पे पहली सेटलमेंट हुई थी। फिर उसके बाद आके उन्होंने ये बल्तित फोर्ट बनाया था, और सॉरी ये अल्तित फोर्ट बनाया था जो तकरीबन जो 900 साल से 1100 साल पुराना है। तो इसके बाद 100 साल बाद बल्तित फोर्ट तो बनाया। क्यों अल्तित फोर्ट के होते हुए बल्तित फोर्ट की कंस्ट्रक्शन की क्यों जरूरत पेश आई? नहीं, अल्तित जो था 100 साल बाद बनी थी, क्योंकि उन्होंने ये फील किया कि जो ये दरिया हुंजा के ऊपर है, तो फिर मीर ऑफ हुंजा ने ये डिसाइड किया कि मैं इससे और अच्छी सी जगह पे जाऊंगा और अच्छा सा फोर्ट बनाऊंगा। तो 100 साल बाद उन्होंने बल्तित फोर्ट बनाया। ओह अच्छा। जो अल्तित और बल्तित फोर्ट थे जो बनाया था, ये बल्तिस्तान से लोग आए थे। तो इस वजह से बल्तिस्तान को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता था, इट पार्ट ऑफ तिब्बतियन सिविलाइजेशन। तो इस वजह से वहाँ से जो इन्फ्लुएंस आया है, जो बल्तिस्तान से इन्फ्लुएंस आके ये जो इसका इन्फ्लुएंस है ये तिब्बतियन आर्किटेक्चर है। तो जो बनाया था वो बल्तिस्तान से लोग थे, बल्तिस्तान के कारीगर थे, उन्होंने बनाया था। तो अब हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अभी हम ये जो मेन एंट्रेंस है इधर से हम अंदर जा रहे हैं। ओके, आइए। चलो। ओह वाओ, मेरा ख्याल है कि हम ये फोर्ट के कॉरिडोर में एंटर होंगे। एम आई राइट? जी जी। तो ये इतना स्लीक और इतना ये रास्ते पे तंग। अच्छा, ये देखे ना, ये इस तंग होने का रीज़न ये था कि पुराने ज़माने में जंगें ज़्यादा होती थी, क्योंकि हमारे सामने नगर स्टेट था, हुंजा नगर की स्टेट आपस में लड़ते रहते थे। तो लोग ज़्यादा मतलब तादाद में लोग ना आए, तो डिफेंस पर्पस के लिए ये छोटे बनाते थे। तो उस ज़माने में क्योंकि जाहिर बात है बिजली भी नहीं थी, तो शायद इस क्योंकि तंग होगा, ये तारीख होगा कॉरिडोर, तो इसको रोशन रखने के लिए मशल का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, उस ज़माने में साइड पे लैंप्स होते थे। और यहाँ पर बैकग्राउंड में बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। They are here to just like us to explore this beautiful fort more. अच्छा, ये एंट्री के साथ ही इतना ह्यूज सा हर्डल, मतलब ये क्या है? अच्छा, उस ज़माने में जब मीर ऑफ हुंजा उसके यंगेस्ट ब्रदर जो थे उसके अगेंस्ट में खड़े हुए तो उनको यहाँ पे उसने जिंदा दफना दिया था। ओह अच्छा, दैट्स अ स्कैरी फैक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्योंकि रिसेप्शन से आगे की तरफ आ चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो मेन यहाँ पे रिहाइश थी मीर ऑफ हुंजा की, उनकी शहजादियों कहना राइट लफ्ज़ है? जी जी। ये शायद अब उनके रहन सहन की जगह है। ये क्या है यहाँ पर? कुकिंग? अच्छा, यहाँ पे कुकिंग होती थी। ये जो जगह आपको है, और ये आप देखें ये पत्थर के हैं ये जो भी पोर्ट है। लेकिन ये इतना बड़ा, उस ज़माने में लोग ज़्यादा होते थे तो फिर उसके अंदर कुकिंग करते थे। इसकी एक खासियत ये है कि ये एक दफ़ा गर्म होती है ना, तो तकरीबन 2 घंटे तक ये मतलब गर्म रहती है। हॉट पॉट होती है ये। और ये शायद ये भी मतलब कोई कुकिंग के लिए जैसे देग होती है। हाँ, उस वक्त फेस्टिवल्स भी होते थे। फेस्टिवल के दरमियान जब कोई लोग सेलिब्रेट करते थे तो उसके अंदर वो डिश बनाते थे। एंड ऑब्वियसली क्योंकि इतना ज़्यादा स्टाफ होता होगा, इतने सारे लोग होते हैं, तो सबकी कुकिंग यहाँ पे होती थी या सिर्फ ये अमीर की और उनकी मीर ऑफ हुंजा की कुकिंग होती थी यहाँ पे? जो उनकी फैमिलीज होते थे या उनके गेस्ट या उनके खास मेहमान होते थे, उनके लिए यहाँ पे। बाकी उनके स्टाफ और उनके
अफवाज के किचन लिए अलग वो अलग kitchen। अलग होते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर यहाँ के अमीर यहाँ से व्यू किया करते थे कि मेरी जी। सल्तनत कैसे चल रही है। जी जी, ये आप देख ले, यहाँ से वो व्यू करते थे। वैसे और बड़ा जिन्होंने इसको डिजाइन किया है और ये बिल्डिंग जिस तरह से बनाई गई है, हैट्स ऑफ टू देम। जी, जी। जाहिर बात है, मतलब अमीरों के लिए किला तामीर किया गया था। तो यहाँ से टोटल व्यू नजर आ रहा है, मुझे हुंजा रिवर नजर आ रहा है, अपना पूरा का पूरा व्यू नजर आ रहा है यहाँ से बहता हुआ। और यहाँ से देख ले, ये सारा पहाड़ नजर आते हैं और ब्यूटीफुल माउंटेन्स। और ये एक तरफ बिल्कुल ग्रीनरी है, हाँ जी ग्रीन एक्चुअली माउंटेन्स है, और दूसरी तरफ बिल्कुल बंजर पहाड़ है। जी 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 जी। और यहाँ ऊपर पर- स्नो कवर्ड पीक्स नजर आ रहे हैं, देख ले यहाँ आप। पर आबादी है बिल्कुल, जी जी और इस तरफ जाहिर बात है क्योंकि बंजर पहाड़ है, जी, उस जी। तरफ भी है आबादी। अच्छा, ये जो पहाड़ों का सिलसिला है, कोहे हिंदू कश भी है, कोहे हिमालय भी है, जी, जी, कोहे जी। कराकरम भी है। जी, जी। ये डिफरेंशिएट करेंगे कि कहाँ कौन सा सिलसिला है यहाँ पे? अच्छा, ये नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है 3 माउंटेन रेंज है, बल्कि 4 है। कराकुरम, हिमालय, हिंदकुश एंड पामीर रीजन। जो हुंजा है, हम सेंटर हुंजा में है। अच्छा। ये पूरा सराउंडिंग आपको माउंटेन जो नज़र आता है, ये सारा कराकुरम है, कराकुरम माउंटेन्स है। और ये ऊपर जो पहाड़ नज़र आता है, ये उत्तर पीक है, ये अबव 7000 मीटर हाई है। Oh, yes. इसकी। और उसके बाद ये आप पीछे क्लाउड के जो पीछे वो रकापोशी है, जो 7788 मीटर हाई है। तो इसके पीछे जो है दीरान पीक है। तो ये विच इज़ मतलब सारे जितने भी माउंटेन सराउंडिंग में है, वो 7000 से ऊपर की बुलंदी पे है। कितना खूबसूरत सिलसिला दर सिलसिला पहाड़ है ये भी। और ये बहुत ही अमेजिंग व्यू है। हमने बिल्कुल एंट्रेंस से लेकर रूफ टॉप तक आपको अल्तित फोर्ट की सैर कराई। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें बहुत सारे तारीखी फैक्ट्स बताए। इट वॉज क्वाइट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेजेबल, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर द पीपल आउट देयर। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे और लोग आएंगे, देखेंगे इस जगह को, बिकॉज दिस इज़ अमेजिंग। लुक लकी पीपल, बिल्कुल पास पास